बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हमें एक परपेचुअल सिस्टम दिया हुआ है और परपेचुअल सिस्टम से हमारी यही मुराद है कि हमने हर ट्रांजैक्शन के बाद अपना अपडेट करना है इन्वेंट्री को और इश्यूज़ को भी कैलकुलेट करना है जैसे जैसे वो हो रहे हैं, जिस डेट को हो रहे हैं उसी को हमने कैलकुलेट करना है। तो ये तीनों क्वेश्चंस को, इसके तीनों पार्ट्स को हम सेपरेटली देखेंगे बिकॉज़ ये सेपरेट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हमने FIFO मेथड से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से इन्वेंट्री शीट प्रिपेयर करनी है। तो इसके लिए हम कर लेते हैं FIFO मेथड। तो FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में आपने यही याद रखना है कि जो आपका ओल्डेस्ट स्टॉक है, ओल्डेस्ट स्टॉक वो पहले इशू करेंगे आप, ठीक है, इज़ इशूड फर्स्ट। तो अब हम अपने टेबल में से देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस है, देन 8 जनवरी को हमारे पास कुछ परचेजेज़ हैं, बट जो पहला हमारा इशू है वो 60 यूनिट्स का, वो 11 जनवरी को है। तो इसे हम लिख लेते हैं कि जनवरी 11 को हमारे पास इशू हुआ था। हमने इशू किया कुछ स्टॉक, कितने यूनिट्स का, 60 यूनिट्स का। अब यहाँ मैंने क्या लिखा है कि ओल्डेस्ट स्टॉक हमारे पास पहले इशू होगा। तो ओल्डेस्ट स्टॉक का रेट हमारे पास क्या है, वो एट रेट ऑफ 40 है। तो अब जो टोटल 60 यूनिट्स इशू करने हैं, इसमें से जो सबसे हमारा पुराना बैलेंस है, ठीक है, 50 यूनिट्स का, तो 50 यूनिट्स हम इसमें से लेंगे एट रेट ऑफ 40 पर, ठीक है। तो 50 यूनिट्स एट रेट ऑफ 40 रुपीज़, ठीक है। तो 40 इंटू 50 आपके पास होता है 2000। उसके बाद लेकिन 60 यूनिट्स इशू करने थे, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 50 मौजूद थे, तो 10 यूनिट्स हमें अगले स्टॉक से लेने पड़ेंगे जो कि हमारा 200 यूनिट्स वाला है। तो इसमें से 10 यूनिट्स हम लेंगे और वो किस रेट पर है हमारे पास, एट रेट ऑफ ₹50 पर यूनिट। तो 10 यूनिट्स एट रेट ऑफ 50, तो ये हमारे पास बन जाएगा 500। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल 2500। तो ये टोटल हमने इशू किया है 11 जनवरी को, ठीक हो गया। अब हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा, देखें, ये 50 हमारे पास, ये वाले 50 चले गए और ये 200 में से 10 चले गए, तो 190 यूनिट्स बचे, ठीक है। तो रिमेनिंग लिख लेने हैं हमने, रिमेनिंग 190, और ये 190 हमारे पास किस रेट पर बचे हैं, ₹50 के रेट पर। तो 190 एट रेट ऑफ 50 ये हमारे पास बचे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या आया है, हमने परचेज़ की है 13 जनवरी को, तो ये हम ऐड कर लेंगे। तो लिख लेते हैं ऐड परचेज़ ऐड कर ली हमने, कितनी, 13 जनवरी को हम लिख लेते हैं यहाँ पर। देखें 13 जनवरी को, 13 जन को हमने परचेज़ की 150 यूनिट्स, यानी कि 150 एट रेट ऑफ 60, एक यूनिट 60 रुपीज़ का। देन 18 जनवरी को फिर से परचेज़ की 100 एट रेट ऑफ 75, 100 यूनिट्स एट रेट ऑफ 75 18 जनवरी को, यानी कि 18 जनवरी को हमने की 100 यूनिट्स एट रेट ऑफ 75। एंड लास्टली हमारे पास क्या है, 20th जनवरी को हमारे पास इशू किया हमने 150 यूनिट्स। तो अब हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो हमारे पास इशू 20th जनवरी को 150 यूनिट्स का था, लेकिन हमारे पास कौन सा मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो हमारे पास ओल्डेस्ट स्टॉक बचा था उसमें से माइनस करेंगे। तो ओल्डेस्ट तो अभी हमारे पास ये वाला बचा था ना, जिसमें हमारे पास 190 एट रेट ऑफ 50 था। तो इस 190 में से हमने 150 निकाल देने हैं, मतलब कि 150 एट रेट ऑफ कितना, एट रेट ऑफ 50, क्योंकि इसी में से पूरे हो रहे हैं। तो अगली परचेज़ पे हमें 60 वाली या 75 वाली पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एट रेट ऑफ 50, तो 150 इंटू 50, ये आपके कितने के इशू हो गए, 7500 के। अब हमने अपने रिमेनिंग लिख लेने हैं। तो देखें रिमेनिंग में हमारे पास ये 190 में से 150 गए, कितने बचे, 40। तो 40 हमारे पास बचे एट रेट ऑफ 50 पर। देन ये वाले 150
एट रेट ऑफ 60 बच गए और 100 एट रेट ऑफ 70 पर बच गए। इनको आप मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यूज़ लिख सकते हैं। ओके देन हम इनके फाइनल आंसर्स लिख लेते हैं, ठीक है, जो हमारे पास एक शीट में हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। फाइनल आंसर्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के लिए, तो एक तो हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, एक हमें चाहिए क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओके तो बस हमें यही दो चीज़ें चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेसिकली क्या है, जो आपने इशू की हैं वो आपने बेचे हैं ना, तो उन दोनों को ऐड करके आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख देनी है। तो एक इशू हमने किया 7,500 का, एक इशू हमने किया ये 2,500 का, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे 7,500 प्लस 2,500, तो ये आपके पास बन जाएगा ऑलमोस्ट ये 10,000 बन जाएगा। ओके तो 10,000 हमारे पास ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। देन क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो आपकी इन्वेंट्री में बच गया है यानी कि रिमेनिंग, इनकी वैल्यूज़ निकाल लेनी है। 40 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा ये 2,000, ओके। देन 150 को करेंगे तो 60 से 9,000 आ जाएगा एंड दिस इज़ 7,500, क्योंकि ये 75 था, मैंने यहाँ पर 70 लिख दिया, सॉरी, ये 75 पे था, तो ये आपके पास 7,500 आ जाएगा। तो इन तीनों को ऐड कर लें तो ये आपके पास आ जाती है क्लोजिंग इन्वेंट्री 18,500, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, देखें ये हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से हो गया, ओके। अब इसी तरह सेम हमने लास्ट इन फर्स्ट आउट करना है, बस उसमें हमने ये चेंज करना है कि हम कौन सा स्टॉक पहले निकाल रहे हैं। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट को देख लेते हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसमें देखिए 11 जनवरी को हमारे पास इशू हुआ 60 यूनिट्स का, तो ये हमने साथ में अपना क्वेश्चन ओपन कर लिए ताकि हमें इजी रहे, ठीक है। तो 11 जनवरी को 60 यूनिट्स इशू किए, बट ये था हमारे पास लास्ट इन फर्स्ट आउट का मेथड, राइट। तो देखें 11 जनवरी को हमारी लेटेस्ट परचेज़ कौन सी थी। 11 जनवरी को हमने अपना स्टॉक 60 यूनिट्स का निकालना है, लेकिन वो वाला जो कि हमारे पास सबसे एंड पर आया। अब आप इसमें 11 जनवरी को जो सबसे एंड पर आया उसमें आप ये वाला 13 जनवरी वाला नहीं निकाल सकते, बिकॉज 13 जनवरी तो अभी आई नहीं, या फिर 18 जनवरी ये वाला स्टॉक भी नहीं निकाल सकते क्योंकि ये तो अभी आया ही नहीं है ना, राइट। तो इसीलिए जो 11 जनवरी को लेटेस्ट स्टॉक था वो कौन सा था, जो हमारे पास 8 जनवरी को आया था। ये 200 यूनिट्स आए थे एट रेट ऑफ ₹50, इनमें से हमने 60 यूनिट्स को निकाल देना है, ठीक है। तो मतलब कि ये 60 यूनिट्स हमने किस रेट पर निकालने हैं, एट रेट ऑफ 50, ठीक हो गया। तो 60 × 50 ये आपने 3,000 की यूनिट्स निकाल दिए, ओके। देन आपके पास परचेजेज आई, उनको ऐड कर लेंगे। तो आपके पास एक परचेज़ आई, डेट्स आप लोग साथ में डाल लें, 150 यूनिट्स की परचेज़ आई एक आपके पास, 150 एट रेट ऑफ 60। देन एक परचेज़ आई आपके पास 100 एट रेट ऑफ 75। देन आपके पास 20 जनवरी को इशू आया 150 यूनिट्स का। अब लास्ट इन फर्स्ट आउट है, तो जो आपके पास 20 जनवरी को लेटेस्ट स्टॉक था वो कौन सा था, जो आपने 18 जनवरी को ख़रीदा था। तो इस 100 यूनिट्स में से सबसे पहले आप इशू करेंगे। तो यानी कि जो इशू आप कर रहे हैं 150 यूनिट्स, ये कैसे होंगे कि 100 यूनिट्स आपने इशू किए एट रेट ऑफ दिस 75, ठीक हो गया। और फिर भी आपके पास 50 यूनिट्स बच गए, तो फिर आपको पुराने स्टॉक पर जाना पड़ेगा 50 एट रेट ऑफ 60। तो इन दोनों को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 7,500 और ये आपके पास आ जाएगा 50 × 60 3,000, ओके। इनको ऐड कर लेंगे तो आपके पास क्या कहते हैं टोटल आ जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 10,500, यानी कि 20 जनवरी को आपने 10,500 के स्टॉक इशू किए, ओके। सॉरी, मोर प्रिसाइजली आपने स्टॉक में से यूनिट्स इशू किए, ओके। ओके, अब इशू करने के बाद हम रिमेनिंग देख लेते हैं कि रिमेनिंग हमारे पास कितना बचा स्टॉक, ठीक है। तो रिमेनिंग में सबसे पहले देखें जो हमारा ओपनिंग बैलेंस था उसको तो हमने कभी छेड़ा ही नहीं, ठीक है। तो एक तो वो 50 यूनिट्स बचे हुए हैं एट रेट ऑफ 40, ठीक है। देन ये 200 यूनिट्स में से हमने 60 यूनिट्स निकाल दिए थे, ठीक है, इशू के लिए, पहले इशू के लिए।
तो इसमें से हमारे पास बचे कितने यूनिट्स, 140 यूनिट्स बचे, और ये किस रेट पर बचे, 50 रुपीज़ के रेट पर। देन जो हमने लास्ट इशू किया उसमें से ये 100 यूनिट्स तो हमारे पूरे चले गए और इसमें से 50 चले गए और 100 बचे, ठीक है। तो 100 हमारे पास बचे एट रेट ऑफ 60 पे। तो इन सबको आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास इनके आंसर्स आ जाएंगे। तो फाइनल आंसर्स हम देख लेते हैं। एक इसमें हमने फिर से देखना है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि जितना टोटल हमने इशू किया उसका टोटल, और देन क्लोजिंग इन्वेंट्री देखनी है कि रिमेनिंग कितना बचा है। तो फाइनल जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसमें एक तो ये जो हमने इशू किया 10,500 का, प्लस इसमें आपने करना है 3,000, तो ये आपके पास बन जाएगा 13,500, ठीक है। और इसी तरह ये रिमेनिंग वाले को कर लेते हैं। तो 40 इंटू 50 सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, 2,000। देन 140 इंटू 50 ओके 140 इंटू 50 हमारे पास आ जाएगा 7,000। एंड देन ये हमारे पास आ जाएगा 6,000, ठीक है। इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो ये 8 और 7 हमारे पास 15,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 15,000 रुपीज़ की है, ठीक हो गया। तो ये हमारा ये मेथड भी हो गया, ये भी हो गया। ओके, अब जो हमने लास्ट शीट प्रिपेयर करनी है वो हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड के लिए करनी है। तो इसमें हमने हर दफ़ा एक नई एवरेज कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम 8 जनवरी को देखते हैं। 8 जनवरी को हमारे पास टोटल कॉस्ट सबसे पहले निकालेंगे, टोटल कॉस्ट। तो ये हम कैसे निकालेंगे, 50 एट रेट ऑफ 40, ये बन गया हमारे पास 2,000, और 200 एट रेट ऑफ 50 ये बन गया 10,000। तो 10,000 प्लस 2,000 ये हमारे पास बन गया 12,000। तो 12,000 की टोटल कॉस्ट है। अब हमने निकालने हैं 8 जनवरी को टोटल यूनिट्स, ठीक है। तो 200 यूनिट्स ये और 50 यूनिट्स ये, मतलब कि 250 यूनिट्स। तो इनकी एवरेज निकालनी है, आपको पता है कैसे, डिवाइड करके। तो 12,000 डिवाइडेड बाय 250, ये आपके पास एवरेज आ जाएगी 48, ठीक है। उसके बाद आपके 11 जनवरी पे आ जाएं। 11 जनवरी को आपके पास इशू हो रहा है 60 यूनिट्स का। तो जब 60 यूनिट्स का इशू हो रहा है तो हमने किस रेट पर करना है, इस एवरेज के रेट पर। तो 60 एट रेट ऑफ 48 ये आपके पास आ जाएगा 2880, ओके। तो अब देखें, अब हमने अपना रिमेनिंग बैलेंस निकाल लेना है। तो रिमेनिंग है हमारे पास यूनिट्स, देखें 250 में से हमने 60 यूनिट्स निकाल दिए तो हमारे पास बचे 190 यूनिट्स बच गए, ठीक है। और ये किस रेट पर बचे 190 यूनिट्स, ये भी हमारे पास उसी 48 के रेट पे बचे ना। तो 190 एट रेट ऑफ 48, तो 190 को आप 48 से मल्टीप्लाई करें तो 190 मल्टीप्लाई बाय 48, तो ये आपके पास बन जाएगा 9,120। ओके, तो ये रिमेनिंग हो गया। अब हमने जाना है नेक्स्ट डेट पर। नेक्स्ट डेट हमारे पास क्या है, 13 जनवरी। यस, तो 13 जनवरी पे हमने न्यू परचेज़ की एट रेट ऑफ, देखें 150 यूनिट्स एट रेट ऑफ 60। तो इसको हमने ऐड कर लेना है। तो 150 मल्टीप्लाइड बाय 60, ये आपके पास हो गई 9,000 की परचेज़ हो गई। तो इसको आपने लिख लिया 9,000। अब आपने हर परचेज़ के बाद नई एवरेज कैलकुलेट करनी है। वो कैसे करनी है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, जो कॉस्ट आपके पास पहले ये बची थी और ये, इनको ऐड करके। तो टोटल कॉस्ट मतलब कि आप 9,120 को ऐड कर रहे हैं 9,000 में, ओके। तो ये आपके पास आ गया टोटल 18,120, ओके। देन आपने टोटल यूनिट्स निकाल लेने हैं, टोटल यूनिट्स। तो यहाँ आपने 150 यूनिट्स खरीदे और यहाँ पर थे 190 यूनिट्स। तो 150 प्लस 190, ये आपके पास 340 यूनिट्स आ गए। तो अब आपने नई एवरेज निकाल लेनी है। तो एवरेज क्या आ जाएगी, आप करेंगे 18,120 को डिवाइड करेंगे 340 से। तो ये 53.2
आप इसे 2 यूनिट्स तक लिख लें, 2 डेसिमल प्लेसेस तक, 53.29। ओके, अब ये एवरेज आ गई। देन आपने नेक्स्ट परचेज़ की 18 जनवरी को, इसके लिए भी आपने सेम काम करना है। तो 18 जनवरी को आपने क्या परचेज़ की, 100 यूनिट्स एट रेट ऑफ 75। तो ये तो आप हमें पता चल रहा है ये 7500 बन गया। ओके, देन इसको आपने ऐड कर देना है अपने टोटल में, ठीक है। मतलब कि अब टोटल, नया टोटल आपके पास क्या बन रहा है कि 18,120 प्लस 7,500। तो ये नया टोटल आपके पास बन रहा है 25,620। ओके, देन इसमें हमने इसमें हमने अपने टोटल यूनिट्स भी लिख लेने हैं। तो टोटल यूनिट्स आपके पास आ गए, देखें पहले थे आपके पास 340 यूनिट्स, उसमें 100 यूनिट्स ऐड किए तो 440 यूनिट्स आ गए। अब आप दोबारा नई एवरेज निकालेंगे तो वेटेड एवरेज में यही काम करते रहना कि जब भी नई परचेज़ आए तो आपने नई एवरेज निकाल लेनी है। मतलब कि ये जो हमारे पास आंसर आया है 25,620, इसको आप लोग डिवाइड कर लेंगे 440 से, तो ये 58.23 लिख लें, 58.23। तो ये नई एवरेज आ गई। अब लास्ट में हमारे पास 20 जनवरी को हो रही है, एक इशू हो रहा है, ठीक है। तो ये इशू कितना हो रहा है, 150 यूनिट्स का। अब आप इसे किस रेट पर इशू करेंगे, इस एवरेज वाले रेट पर, 58.23। तो 150 यूनिट्स आप दे रहे हैं 58.23 के रेट पर 23। तो ये आपके पास आ जाएगा 8,734.5। ओके, तो अब हम दोबारा रिमेनिंग लिख लेते हैं। तो जो रिमेनिंग आपके बचेंगे, देखें टोटल कॉस्ट जो थी हमारे पास टोटल, इसमें से हमने माइनस कर दिया, तो ये हम यहाँ कर लेते हैं कि 620 माइनस 8,734। तो ये हमारे पास बचता है 16,886। और अब यूनिट्स भी रिमेनिंग हम लिख लेते हैं। तो टोटल यूनिट्स हमारे पास 440 थे और इसमें से हमने निकाल दिए 150। 440 माइनस 150, तो ये हमारे पास यूनिट्स रिमेनिंग बचे 290। अच्छा, अब हम फाइनल आंसर्स की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये जो रिमेनिंग है ये तो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई ना, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री ये हो गई आपकी। और टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आपने निकालने थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो आप ऐसे देख लें कि यहाँ पर आपने 8,734.5 इतने कॉस्ट किए थे सेल, ठीक है। और उससे पहले हमने जो इशू किया था वो देख लें, वो हमारे पास था इतना 2880। तो 2880 प्लस ये जो हमने लास्ट में किया है 8735 कर लें इसे राउंड ऑफ करके, तो ये आपके पास 11,615 ये टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया।